सुप्रभात। मैं दिव्यांशु पांडे स्वागत करता हूं आपका 2 मई 2025 के डिफेंस करंट अफेयर के लाइव सेशन में। आज हम इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कवर करेंगे, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज क्या रहने वाले हैं उसको भी हम जानेंगे। ये क्लास आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कैंडिडेट्स के लिए है, चाहे आप एसएससी, रेलवे, बैंक, डिफेंस, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए इसी प्रकार शुरुआत भी कर लेते हैं आज की इस क्लास की। सबसे पहले अपने एक एजुकेशन मोटिवेशन के साथ, मिस्टेक्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। अगर आप कोई कार्य करते हैं उसमें गलतियां होती हैं तो गलतियां आपको अनुभव देती हैं और वही अनुभव आपकी सफलता में सीढ़ी बनती हैं, जिससे कि आप सफलता को प्राप्त करते हैं। इसी के साथ शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। सबसे पहले जो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विच सेक्टर इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहा करता है। तो अगर भारत की आप जीडीपी देखोगे जिसमें 3 मेन फैक्टर्स होते हैं, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर, तो इनमें से कौन सा सेक्टर भारत के जीडीपी ग्रोथ में सबसे अधिक अपने तरफ से कंट्रीब्यूट किया करता है? अगर इसके आंसर को हम जाने, आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है, सर्विस सेक्टर। देखिए सर्विस सेक्टर क्या होते हैं? ऐसे लोग जो कि बैंक्स में, रेलवे में, ना किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर नौकरी करते हैं, सर्विस देते हैं, उसको सर्विस सेक्टर कहते हैं। भारत में मोर देन 50% लोग, आपके अधिकतर लोग जो है सर्विस सेक्टर में ही आते हैं। सर्विस सेक्टर आप मान लीजिए कि मोर देन 50% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर किया करता है। भारत सरकार पूरा जोर दे रही है कि भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको हम आगे बढ़ाएं और मेक इन इंडिया के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे ले जा पाएं। ये तभी हो पाएगा जब भारत अपने स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ावा दे पाएगा। वहीं पर एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो मोर देन 80% पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। अभी भी 50% के करीब पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है। एग्रीकल्चर में तो बहुत सारी आपकी चीजें आती हैं, तो लगभग 17 to 18% जो जीडीपी रेट है, परसेंटेज है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आया करता है। इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे आज के सेशन की अपने पहले इवेंट के साथ। आज 2 मई है और पूरा विश्व आज वर्ल्ड ट्यूना डे मना रहा है। ट्यूना एक प्रकार की मछली हुआ करती है और इसके संरक्षण के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ल्ड ट्यूना डे आपका मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि ये डे जो है हाईलाइट करता है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और मरीन बायोडाइवर्सिटी को। सिर्फ जमीन तक लाइफ सीमित नहीं है, बल्कि मरीन बायोडाइवर्सिटी में भी बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहा करते हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट मछली का नाम है टूना। तो इसके संरक्षण के लिए इस डे को मनाया जाता है, जिससे कि इस मछली का ओवर एक्सप्लॉयटेशन लोगों के द्वारा ना किया जा सके और हम सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस को एडवोकेट कर पाए। इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट ये है कि इस बार इस डे की थीम रखी गई है आवर ओशियन, आवर टूना, आवर फ्यूचर। ठीक है, यानी कि ये सब हमारे ही हैं और हमें इनका संरक्षण करके चलते जाना है। वहीं पर इसमें कहा गया है कि World Tuna Day is observed on Friday 2 May 25, marking its 9th annual celebration। तो इस बार इसका 9वां संस्करण यानी कि 9वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। इससे हम अपने ट्यूना फिशिंग और मरीन कंजर्वेशन को बेहतर कर पाएंगे। इसके बैकग्राउंड को आप देखिए तो सबसे पहली बार 2017 2 मई को इसको कंडक्ट करवाया गया था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा एक रेजोल्यूशन आपका पास किया गया और ये कहा गया कि जो वाइल्ड लाइफ चीजें हैं उसको हम अपने तरफ से संज्ञान में लाएं और उनके संरक्षण के लिए अपने तरफ से हम बेहतर प्रयत्न करते चले जाएं। इसके एम की बात करें तो इट प्रमोट्स सस्टेनेबल एंड साइंस बेस्ड फिशिंग प्रैक्टिसेस, इंश्योर लॉन्ग टर्म एबिलिटी ऑफ टूना स्टॉक, सपोर्ट एफर्ट अलाइन विद द 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और एसडीजी में टोटल आप सभी जानते हो कि 17 गोल्स आते हैं मुख्यतः, स्पेशली एसडीजी 14 लाइव बिलो वाटर। ठीक है, जो 14वां गोल है लाइव बिलो वाटर, मरीन बायोडाइवर्सिटी का, उसको हम ध्यान दें, उसका कंजर्वेशन फैसिलिटेशन कर सकें।
इसके अलावा इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो टूना अकाउंट्स 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल मरीन फिशरीज एंड 8% ऑफ ग्लोबली ट्रेडेड सी फूड, इसेंशियल फॉर फूड सिक्योरिटी स्पेशली इन आइलैंड एंड कोस्टल नेशंस। बहुत सारे देश ऐसे होते हैं, आइलैंड कंट्रीज ऐसी होती हैं जो कि मछली पर ही उनकी अर्थव्यवस्था भी चलती है और उनके घर का जो राशन रहता है वो मछली और चावल से आपका पूरा होता है, तो इसलिए ये भी काफी जरूरी है। वहीं पर ये मछली इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ओमेगा 3, विटामिन B12, प्रोटीन्स जैसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ह्यूमन हेल्थ के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आज हम वर्ल्ड टूना डे मना रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट इवेंट की तरफ, वेव्स। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मई 2025 को मुंबई गए हुए थे, जहां पर जो जियो वर्ल्ड सेंटर है वहां पर इन्होंने जाकर वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट को आपका इनॉग्रेट करवाया। इसका फुल फॉर्म आप सभी देख लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट भारत सरकार के द्वारा होस्ट की गई ये समिट है और इसमें इसका एम यही है कि हम भारत का जो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ना उसको हम हाईलाइट करें, उसके लिए नए अवसरों को खोलें, इसमें नए नए लोगों को आपका ला सकें जिससे कि इसका मार्केट वैल्यू भी लगातार बढ़ता जाए। ये जो वेव समिट है वो 1 मई से लेकर 4 मई तक चलेगी और इसमें जो हमारे हिंदी फिल्म सिनेमा के बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, टेक्नीशियंस हैं, सभी आए हुए थे। अगर हम भारत सरकार के द्वारा मेजर इनिशिएटिव्स देखें जो कि फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए चलाया जा रहा है तो इसमें क्या है, जैसे कि इंसेंटिव स्कीम्स, इंटरनेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्शन, अप टू 40% रियम्बर्समेंट, 30 करोड़ रुपीस कैप बोनस इन इंसेंटिव, इंडिया साइन हब एंड FFO फैसिलिटेशन एंड क्लियरेंस इसका फोकस एरिया है, सिंगल विंडो गाइडेंस एंड सपोर्ट सिस्टम है ये। AVGC सेक्टर सपोर्ट क्या करता है, एनिमेशन, VFX, गेमिंग, कॉमिक्स पर अपना कार्य करता है। इसके की फीचर्स में इंसेंटिव, सेंटर फॉर एक्सेलेंस एंड स्किल डेवलपमेंट आता है। फिल्म प्रमोशन फंड जिसको FPF कहते हैं, ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्टेट लेवल इंसेंटिव्स भी आपके हैं जिसमें रीजनल फिल्म प्रोडक्शन को आपका एक तरीके से गति दी जाती है जिससे कि उनका टैक्स आपका कम हो, ग्रांट्स उनको मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया जा सके। नेशनल फिल्म अवार्ड्स एंड IFFI भारत सरकार आपका ऑर्गेनाइज करती है। CBFC जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है वो जो भी फिल्म्स होती है उनको अपने तरफ से सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है और बताती है कि ये फिल्म किस कैटेगरी की है। स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया भी भारत सरकार चला रही है जिससे कि टैलेंट और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो सके, हम ट्रेनिंग, इंक्यूबेशन, इंडस्ट्री सपोर्ट आपका प्रोवाइड कर पाएं। तो मोदी जी ने इस वेब समिट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें भी कही हैं जैसे कि इंडिया लैंड ऑफ बिलियन प्लस स्टोरीज, ठीक है, इन भारत जो बिलियंस लोग हैं वो सिर्फ करोड़ों लोग नहीं है, अरबों लोग नहीं, बल्कि अरबों कहानियां का भी देश है। वेव्स इज नॉट जस्ट एन एक्रोनिम, इट इज अ वेव ऑफ कल्चर, क्रिएटिविटी एंड यूनिवर्सल कनेक्शन। आगे ये कहते हैं कि भारत इज विटनेसिंग द डॉन ऑफ ऑरेंज इकोनॉमी। डॉन का मतलब होता है उदय होना, जैसे सूर्य उदय होता है उसको डॉन कहते हैं। बिल्ड ऑन द 3 कोर पिलर्स, ये क्या है, कंटेंट, एक अच्छा कंटेंट होना चाहिए, न्यूडिटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्रिएटिविटी हो और कल्चर को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, अब आप जानते हैं भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि सनातन सभ्यता को ही दूषित करने का कुंसित प्रयत्न किया करते हैं। तो मोदी जी ने इन 3 शब्दों में बहुत कुछ कह दिया है, समझने वाले समझ जाएंगे लेकिन जिनको नहीं समझना है तो उनको समझा के भी कोई फायदा नहीं है। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं जैसे कि एग्जैक्टली 112 ईयर्स एगो ऑन May 3, 1913 इंडियाज फर्स्ट फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र वॉज रिलीज्ड। आज से 112 साल पहले 3 मई 1913 को राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फिल्म को रिलीज किया गया था जिसको दादा साहब फाल्के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था और दादा साहब फाल्के के नाम पर भारत सरकार सिनेमा जगत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया करती है। ओवर द पास्ट सेंचुरी इंडियन सिनेमा हैज प्लेड रिमार्केबल रोल इन टेकिंग इंडिया टू एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट डे है, इसको भी आप सभी जरूर याद कर लीजिए। अब मैं आपको ले चलना चाहूंगा अमेरिका की तरफ। अब देखिए अमेरिका में भी काफी इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं। अब आप जानते हो कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और इसी मीगा के नारे के साथ अब अमेरिका
मैन्युफैक्चरिंग चिप का एक हब बनने वाला है। एनवीडिया की सीईओ जिनका नाम जेनसन हुआंग है, उन्होंने कहा कि $500 बिलियन प्लान टू एस्टैब्लिश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप मैन्युफैक्चरिंग विद इन दी अमेरिका। अब इससे क्या होगा, अभी एशिया में सबसे अधिक जो चिप्स हैं उनका उत्पादन ताइवान करता है, सेमीकंडक्टर का भी उत्पादन ये करता है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये जो फैक्ट्रीज अमेरिका के बाहर जा चुकी हैं इससे अमेरिका को काफी नुकसान है, और दूसरा जो अमेरिका के लोग हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो जब कंपनीज फिर से हमारे देश में आएंगी तो यहाँ पर रोजगार सृजन किया जाएगा। NVIDIA has announced a historic $500 billion investment in the America to build AI chip manufacturing infrastructure, marking the company's first domestic production wave move। तो NVIDIA काफी बेहतरीन ग्राफिक्स को और AI चिप्स को प्रोड्यूस किया करती है। आपके हमारे लैपटॉप में NVIDIA का जैसे GeForce हो गया, RTX हो गया ना, ये सभी ग्राफिक्स होते हैं और बहुत सारे कामों में इनका यूज किया जाता है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट $500 बिलियन की है, जो कि काफी बड़ा पैसा होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि रोबस्ट AI चिप मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम अमेरिका में स्टैब्लिश किया जा सके, और व्हाइट हाउस इवेंट में इसका अनाउंसमेंट आपका होगा। तो अमेरिका, मैंने आपको बता दिया कि ये चीजें क्यों हो रही हैं। सबसे पहला मीगा इसका सबसे बड़ा कारण है, दूसरा अमेरिका के निशाने पर चाइना है, और अमेरिका चाहता है कि जितने भी मेनली चाइना, ताइवान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सब कंट्रीज हैं, यहाँ से अमेरिकन कंपनीज निकलें, अमेरिका में आए, और वहां पर हम इन कंपनीज को काफी रिलैक्सेशन भी देंगे जिससे कि अपना मैन्युफैक्चरिंग हब ये इस्टेब्लिश कर सके और यहाँ के लोगों को यानी कि अमेरिका के लोगों को रोजगार दे पाए। नेक्स्ट इवेंट है द रिटर्न ऑफ रघुजी भोसले's लेजेंडरी स्वॉर्ड टू भारत। अब ये रघुजी भोसले थे कौन? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक सबसे बड़ा काम किया, उनको सफलता भी मिली। उन्होंने एक आइकॉनिक स्वॉर्ड, जो तलवार है जिसको आप देख पा रहे हो, इसको 47,15,000 में आपका ब्रिटेन से ले आया हुआ। सोचिए, हमारी ही चीज है, हमको ही ऑप्शन करके पैसा दे के जो है लाना पड़ रहा है। द स्वॉर्ड एंड एम्बलम ऑफ मराठा वॉरियर्स वेलर एंड लेगेसी was crafted in Firangi style with a European style single edge blade, gold inlays and inscription in देवनागरी स्क्रिप्ट। तो देवनागरी में इसमें कुछ लिखा भी हुआ है, गोल्ड के इसमें इनले हैं, और एक सिंगल एज ब्लेड है जो कि हमारे मराठा वॉरियर के एम्पायर के लेगेसी, रिच लेगेसी को ये डिनोट करता है। रघुजी भोसले फर्स्ट प्लेड अ पाइवोटल रोल इन कंसोलिडेटिंग द मराठा एम्पायर एंड एक्सपेंडिंग इट्स इन्फ्लुएंस अक्रॉस ईस्ट सेंट्रल इंडिया। इनके द्वारा अंग्रेजों से भी लड़ाई की गई थी, लेकिन उस लड़ाई में जो है इनको हार का सामना करना पड़ा था। उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ सीताबुल्दी, 1817 में की गई थी। द ब्रिटिश फोर्सेस लेड बाय जनरल अलेक्जेंडर कैंपबेल सीज्ड ट्रेजर्स फ्रॉम द भोसले ट्रेजरी आफ्टर द बैटल। द भोसले पैलेस इन नागपुर वाज सेट अब्लेज एंड द स्वॉर्ड माइट हैव ईदर बीन लूटेड और द गिफ्टेड टू द ब्रिटिश आफ्टरवर्ड। और उसी को मराठा, हमारी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लाया गया है 47,15,000 रुपए में। तो काफी अच्छी बात है, ठीक है, धीरे धीरे करके हम सभी चीजें ला रहे हैं। भारत तो चाहता है कि कोहिनूर हीरा हम ले जा पाए, लेकिन ब्रिटेन जल्दी उसको देने नहीं वाला है। चलिए, ये काफी अच्छी बात हुई है। नेक्स्ट इवेंट की तरफ चलेंगे। डिजिटल एक्सेस एज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। इस न्यूज को आपने पढ़ा होगा, अब मैं आपको इसको डिकोड करूंगा। अभी हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2025 के जजमेंट को पढ़ रही थी और अपना उन्होंने फैसला दिया और कहा कि जो इंक्लूसिव डिजिटल एक्सेस है ई गवर्नमेंट से रिलेटेड, वेलफेयर सिस्टम से रिलेटेड, वो एक इंटीग्रल पार्ट है। किसका इंटीग्रल पार्ट है? हमारे फंडामेंटल राइट्स का, जिसमें लाइफ एंड लिबर्टी आया करती है। और भारत में जो डिजिटल केवाईसी प्रोसेस है वो काफी अधिक एसेसिबल भारत सरकार बनाए, जिससे कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, जिसको हम दिव्यांगजन कहते हैं, उनके लिए ये चीज हो, क्योंकि बार बार उनको ऐसा ना हो कि ऑफिसों के चक्कर काटने पड़े, इतना एसेसिबल हो कि कोई आए और उनसे सभी चीजें कर लें। क्योंकि आप जानते हो किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, किसी की आंख नहीं है, किसी का फेस आपका खराब है ना, तो उनको काफी जो है परेशानियां होती हैं। इसीलिए डिजिटल केवाईसी, नो योर कस्टमर का जो प्रोसेस है उसको आसान बनाया जा सके। द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द रिवीजन ऑफ डिजिटल केवाईसी नॉर्म्स टू एकोमोडेट इंडिविजुअल्स विद दिव्यांग
under the Right of Persons with Disabilities Act 2016, particularly those with vision impairments, facial disfigurements such as the acid attack survivors। ठीक है, तो ये चीजें आपका सुलभ हो और इसके लिए आरबीआई को भी इंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। अब फंडामेंटल राइट से, लाइफ, लिबर्टी, डेटा से रिलेटेड बहुत सारे आपके जजमेंट दिए गए हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट था 1978 का मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 21 मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। ओके, वहीं पर एक और आपका 2019 का मामला था फाहिम शरीन आर के वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, द केरल हाई कोर्ट बिकेम द फर्स्ट इन भारत टू रिकॉग्नाइज right to access the internet as a part of right to life under article 21 and the right to education under article 21A. The court held that denying student internet access in hostels infringe upon their constitutional right। ठीक है, तो हॉस्टल्स में लड़के बच्चे रहते हैं, वो उनको इंटरनेट राइट प्राप्त हो जिससे कि वो अपना पढ़ाई भी कर सकें। आजकल तो सभी चीजें डिजिटल हैं। एक और मामला तो 2020 का अनुराधा बशीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 19(1)(a protect the freedom of speech and expression via internet and article 19(1)(a)(g safeguard the right to trade and conduct business online। तो ये काफी अहम फैसला, इंपॉर्टेंट फैसला हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। भारत स्ट्रगल्स विद सपोर्टिंग डीप टेक स्टार्टअप। आपने काफी सुना होगा डीप टेक्नोलॉजी, डीप टेक्नोलॉजी। तो ये होता क्या है? अभी तो आपने सुना होगा डीप स्टेट क्या होता है, जैसे कि अमेरिका में डीप स्टेट है जो कि सभी देशों में क्या करता, सत्ता परिवर्तन करवाता है। अब भारत स्ट्रगल कर रहा है डीप टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स को अपने तरफ से प्रमोट करने के लिए। इसमें कहा गया है कि अ स्टडी कमीशन बाय द ऑफिशियल ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर रिवील दैट भारत पब्लिक फंडेड रिसर्च डेवलपमेंट इकोसिस्टम ऑफर्स लिमिटेड सपोर्ट टू डीप स्टेट टेक स्टार्टअप। तो हमारे तरफ से जो सपोर्ट देना चाहिए वो बहुत ही कम है, मिनिमलिस्टिक है। ठीक है, इसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। डीप टेक्नोलॉजी होती क्या है? सो इट रिफर्स टेक्नोलॉजी बेस्ड सिग्निफिकेंट साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एडवांसमेंट ऑफन रिक्वायरिंग एक्सटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ना, ये कोई हल्का फल्का ये चीज नहीं होती है कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। डीप टेक्नोलॉजी काफी एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट टेक्नोलॉजी होती है जिसको रिसर्चर्स के द्वारा आपका किया जाता है। एग्जाम्पल्स इसके क्या हैं? एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी और आपका रोबोटिक्स है। और ये भारत के मेजर इकोनॉमिक एंड सोसाइटल चेंजेस में अपने तरफ से एक अहम ड्राइवर रहा करते हैं। भारत सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स डीप टेक में निकाले हुए हैं, जैसे कि डीप ओशन मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन, इंडिया एआई मिशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, स्टार्टअप इंडिया, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। और अभी ये लगभग 4 से 5 साल के मिशन हैं। धीरे धीरे समय लगता है क्योंकि इनको फंड भी करना चाहिए, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएं और एक्सपर्टीज जिसको हो वो अपने तरफ से नॉलेज आपका शेयर करता जाए। ये आप डेटा देख लीजिए, जहां पर पर्पल है वो आपका 2022-23 का है। ठीक है, नंबर ऑफ 42, इसमें आपके नंबर ऑफ साइंस एंड डीप टेक के स्टार्टअप सपोर्ट किया गया है। 2021-22 में ये 35 था, तो उतना भी हम आगे नहीं जा पाए हैं। अभी तो हमको काफी अधिक जाना चाहिए था। ये नंबर कम से कम ट्रिपल डिजिट में चलने चाहिए थे। ठीक है, 4 डिजिट में आपके चलने चाहिए थे, लेकिन धीरे धीरे चीजें हो रही हैं, तो हम आशा करेंगे इन पर सरकार ध्यान दे। अगला इवेंट सबसे इंपॉर्टेंट है और ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। मध्य प्रदेश हैज बिकम फर्स्ट स्टेट इन भारत टू इम्प्लीमेंट एआई बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम। इसका क्या नाम है? शॉर्ट फॉर्म में RTFAS कहते हैं। तो मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पर रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम को आपको बनाया गया है, जिससे कि हम एक्टिव फॉरेस्ट मैनेजमेंट की सर्विस दे पाएं। फॉरेस्ट में आप सभी जानते हो आग भी लग जाती है, जैसे अमेरिका में भी आपने देखा कैलिफोर्निया में आग लग गई थी। इट अंडरस्कोर्स द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन हेल्पिंग मीट चैलेंजेस इन सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अगर आप इसके बारे में जाने मध्य प्रदेश के बारे में, so as per the 18th Indian State Forest Report 23, मध्य प्रदेश has the largest forest cover in भारत। ठीक है, 85,724 स्क्वायर किलोमीटर का इनका फॉरेस्ट कवर है, बट ऑल्सो रिपोर्टेड द हाईएस्ट डिफॉरेस्टेशन। यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन भी काफी आपकी हो रही है। तो इस कारण से इस AI को लाया गया जिससे कि हम अपने जंगल की रखवाली कर पाए। सो दिस सिस्टम इज अ क्लाउड बेस्ड AI सिस्टम
दैट इंटीग्रेट्स सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग टू कॉम्बैट डिफॉरेस्टेशन। आपने देखा था मध्य प्रदेश के कूना नेशनल फॉरेस्ट में नामीबिया से चीते भी आपके मंगाए गए हैं ना, और काफ़ी अधिक मात्रा में चीते आपके हो गए हैं। तो इसी प्रकार से हम अपने फॉरेस्ट इकोसिस्टम को सपोर्ट कर पाएं। इसमें कहा गया है कि इट यूजेस गूगल अर्थ इंजन टू एनालाइज मल्टी टेम्पोरल सैटेलाइट डेटा एंड डिटेक्ट लैंड यूज चेंजेस थ्रू अ कस्टम एआई मॉडल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब यहाँ पर रोल ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट में बात करें, सबसे पहला फॉरेस्ट कार्बन मैनेजमेंट हम कर पाएंगे, जैसे कि इसरो का रिसोर्स सैटेलाइट है वो मॉनिटर करेगा फॉरेस्ट की हेल्थ को, डिफॉरेस्टेशन को, हाइपर सेक्टरल इमेजिंग को, जिससे कि हम कार्बन स्टॉक और बायोडाइवर्सिटी को मेजर कर सकें। प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर ना, उसको हम कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आग लग जाती है तो एयरफोर्स को जल्दी से डिप्लॉय करके आग बुझाया जा सके। इंक्रोचमेंट को हम कॉम्बैट कर पाएंगे, जिससे कि कोई इंक्रोचमेंट ना कर पाए, और हम ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को मिटिगेट कर सकेंगे, पोचिंग को कम कर पाएं या फिर समाप्त कर दें। तो ये सभी चीज़ें इसके जो है सिग्निफिकेंस रहा करेंगे। भारत सरकार ने भी बहुत सारे सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि ग्रीन इंडिया मिशन आपका आया था 2017 से 21 तक, ठीक है, जिसमें से फॉरेस्ट कवर हमने 0.56% बढ़ाया। नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी 2014 में लाई गई थी। ट्री प्लांटिंग प्राइवेट फार्मलैंड में हमने बढ़ाया था, ठीक है। ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया प्रोग्राम, कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन फंड, ये सब चीजें हमने लाई हुई थी। अब चलिए हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को भी कवर कर लें। जितना मैंने पढ़ाया है उन सभी के आंसर, क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। पहला प्रश्न है, वेयर इज द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 25 बीइंग हेल्ड? दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद। तो ये इवेंट आपका अभी मुंबई में कंडक्ट किया जा रहा है। अगला प्रश्न, व्हेन इज वर्ल्ड टूना डे ऑब्जर्व एनुअली? 1 मई, 2 मई, अप्रैल 29 या फिर मई 3? तो ये जो डे है आपका 2 मई को हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द थीम फॉर द वर्ल्ड टूना डे 2025? ऑप्शंस हैं सेव टूना, सेव ओशंस, सस्टेनेबल सी, सस्टेनेबल फ्यूचर, आवर ओशन, आवर ट्यूना, आवर फ्यूचर, या फिर प्रोटेक्ट टूना, प्रिजर्व लाइफ। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज द आवर ओशन, आवर ट्यूना, आवर फ्यूचर। इन सभी क्वेश्चंस को काफी ध्यान से देखिए और अपने नोट्स भी बनाते जाइए। इस सेशन को अपने तरफ से लाइक और शेयर जरूर करते जाइए। अगला प्रश्न है, विच कंट्री हैज एनवीडिया ट्रेडिशनली रिलाइड ऑन फॉर मैन्युफैक्चरिंग? साउथ कोरिया, ताइवान, जापान या फिर चाइना? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ताइवान पर ही मेनली यहाँ पर चिप्स आपकी बना करती हैं, और अब 500 बिलियन यूएस डॉलर की सहायता से एनवीडिया अमेरिका में अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इस्टेब्लिश करेगी। विच इंडियन रूलर स्वॉर्ड वॉज रिसेंटली ब्रॉट बैक टू इंडिया फ्रॉम लंडन? शिवाजी महाराज, रघुजी भोसले फर्स्ट, बाजीराव फर्स्ट, महादजी शिंदे। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, हाउ मच डिड महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे टू एक्वायर रघुजी भोसले फर्स्ट स्वॉर्ड? तो कितना रुपए दिया गया? ये आपका 47,15,000 दिया गया है। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट एन AI बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम? महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो ये हमारा राज्य है मध्य प्रदेश। इसी के साथ अगला प्रश्न, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम? ऑप्शंस आप पढ़ लें, अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाएं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर इसमें कोई और भी एडिशन किया जा सकता हो तो वो भी आप सजेशन ज़रूर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, एक्टिव फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, जिससे कि हमारा जो मध्य प्रदेश है जिसमें 9 से अधिक आपके नेशनल पार्क हैं, उनकी सुविधा को, उनकी बेहतरी के लिए ये आपका AI सिस्टम आया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आज का होमवर्क आपके लिए क्या है। लेबर डे वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व इन भारत इन द ईयर 1923। तो ये स्टेटमेंट राइट है या फिर रॉन्ग है, ट्रू है या फॉल्स है, आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ आप हमारे फैक्ट क्लिकर के चैनल को अपने तरफ से सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। जय हिंद।